औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। तो आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 6, पाकिस्तानी फ़ीमेल माउंटेनर। इसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है ग्लॉसरी। इसमें सबसे पहला वर्ड है माउंटेनर। माउंटेनर कहते हैं कोहपेमा को, क्लाइंबर ऑफ माउंटेन्स, जो पहाड़ों पर चढ़ता है। पीक, पीक कहते हैं पहाड़ को और चोटी को। अ माउंटेन, पहाड़, समिट, चोटी। एलिवेशन, एलिवेशन हाइट, बुलंदी। एक्सपेडिशन, मुनज़्ज़म सफ़र। एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी, एक मुनज़्ज़म सफ़र। डीमॉन्स्ट्रेशन, एन एक्ट ऑफ शोइंग एंड प्रूविंग, दिखाने और साबित करने का अमल। अप्रोक्सीमेटली, मोर और लेस, रफली, मोर और लेस, पेशगोई करना। एम्पावरमेंट, द गिविंग ऑफ पावर और अथॉरिटी, कुव्वत या अख्तियार देना। स्केल, टू क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ना। फोरकास्ट, टू प्रिडिक्ट, पेशगोई करना। इम्यूलेट, मैच और सरपास। ट्राई टू बी लाइक समवन एल्स, मुकाबला या आगे निकलना। इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन। ट्रैकिंग, वॉकिंग थ्रू एन एरिया विद माउंटेन्स। ट्रैकिंग, पैदल चलना, पहाड़ी इलाके में पैदल चलना। रिकॉग्नाइज, कबूल करना, टू एक्सेप्ट एंड अप्रूव ऑफ। अचीवमेंट, accomplished, a thing done successfully। अचीवमेंट, तकमील, मुकम्मल करना। इन इक्वलिटी, अनफेयर डिस्टेंस, इन इक्वलिटी अदम मसावत को कहते हैं। अनफेयर, डिफरेंस, नामुनासिब, फ़र्क। नेक्स्ट पेज नंबर 54 पे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो ये इसके 7 क्वेश्चन आंसर हैं। तो इसका हम अभी सॉल्यूशन समझाएंगे आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ साइमा ख्याल बेग। साइमा ख्याल बेग कौन है? साइमा ख्याल बेग इज़ है आ वुमन, एक खातून, माउंटेनर को पहमा, हु जिसने, रीच्ड सर किया, द टॉप सेकंड हाईएस्ट सबसे बुलंद, पीक चोटी, इन द वर्ल्ड केटू, केटू। समीना ख्याल बेग एक खातून को पहमा है जिसने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू को सर किया है। वट आर डिस्टिंग्विशिंग अचीवमेंट्स, उसकी इम्तियाजी कामयाबियों के बारे में बताएं। शी, वो, रीच्ड पहुंची, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप सबसे ऊपर, वर्ल्ड 7 हाईएस्ट, पीक बुलंद तरीन चोटियाँ, इन द वर्ल्ड दुनिया में, इन जस्ट सिर्फ 8 मंथ्स 8 महीनों में। वो दुनिया की 7 बुलंद तरीन चोटियों में सिर्फ 8 महीनों में पहुंची या उसको सर किया। What does it mean to be a professional, एक पेशेवर होने का क्या मतलब है? A person, एक शख्स, who adopts, अख्तियार करता है, a paid occupation is called a professional। How do you know that समीना बेग फैमिली हेल्प्ड हर कैरियर, आप कैसे जानते हैं या आपको क्या मालूम है कि समीना ख्याल बेग के ख़ानदान ने उसकी मदद कैसे की? हर ब्रदर, उसका भाई, मिर्ज़ा अली ट्रेंड हर, तरबियत की, हर उसकी, फ्रॉम से, द एज ऑफ 15 15 साल से। दिस प्रूव्स, ये साबित करता है, दैट के हर फैमिली हेल्प्ड हर, के उसके ख़ानदान ने उसकी मदद की। उसके भाई मिर्ज़ा अली ने 15 साल की उम्र में उसकी तरबियत शुरू की। ये बात साबित करती है कि उसके ख़ानदान ने उस समीना ख्याल बेग की मदद की।
क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन समीना बेग फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी? फाइट लड़ना, पॉवर्टी गुर्बत एंड इन इक्वालिटी अदम मसावत इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में समीना ख्याल बेग गुर्बत और अदम मसावत से कैसे लड़ सकती है? समीना बेग कैन fight against the poverty and inequality in Pakistan by supporting other women to join their hand. समीना ख्याल बेग गुर्बत और अदम मसावत से इस पाकिस्तान में इस तरीके से लड़ सकती है कि वो दूसरी औरतों का हाथ पकड़ ले। What are समीना बेग्स व्यूज अबाउट जेंडर इक्वालिटी? समीना ख्याल बेग के सिनफी मसावत के बारे में क्या ख्यालात हैं? समीना थिंक्स, समीना सोचती है, दैट के वुमेन औरतें आर एज इक्वल एज मैन, जैसे मर्द हैं उसके बराबर हैं। शी प्रूव्ड इट, उसने साबित किया। बाय रीचिंग, पहुंचकर। द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों पर। समीना ख्याल बेग सोचती हैं कि औरतें भी मर्द के बिल्कुल बराबर हैं। ये बात उसने दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटियों पर पहुंचकर साबित की। हाउ इज़ शी इनकरेजिंग, हौसला अफजाई करना, एंड एम्पावरिंग, बाख्तियार बनाना, द यूथ, नौजवानों को, स्पेशली ख़ास तौर पर गर्ल्स, लड़कियों को। शी वो इज़ इनकरेजिंग, हौसला अफजाई करती है, एंड एम्पावरिंग, बाख्तियार बनाती है, देम उन्हें, प्रूविंग साबित करके, प्रैक्टिकली, दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। समीना ख्याल बेग दूसरे नौजवानों को, या समीना ख्याल बेग नौजवानों को की हौसला अफजाई करके और उन्हें बाख्तियार बनाकर ये बात साबित कर चुकी है कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2, गेस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स बिलो एंड देन कंपेयर देम विद द डिक्शनरी मीनिंग। नीचे दिए गए अल्फाज के मायने का अंदाज़ा लगाएं और इनका मवाजना डिक्शनरी के मायने से करें। गैस, अंदाज़ा लगाना। माउंटेनर, कोपेमा, क्लाइंबर, हाइकर। एलिवेशन, बुलंदी, एल्टीट्यूड, बुलंदी, माउंटेन। एक्सपेडिशन, मुहिम, टूर, कारवां। डिमॉन्स्ट्रेशन, मुजाहरा करना। मैनिफेस्टेशन एंड एक्सप्रेशन। समिट, चोटी, एपेक्स और क्रेस्ट। इसके मीनिंग हो गए। फोरकास्ट, पेशगोई, एस्टीमेट या प्रोगोनोसिस। इम्यूलेट, तकलीद करना, फॉलो सूट। सिकिंग, सिकिंग या बर्फ पर दौड़ना, स्काइंग। नेक्स्ट है पेज नंबर 55, वोकेबलरी एंड ग्रामर। इसका सबसे पहले है हमारे पास पंक्चुएशन, रमूज़े औकाफ। आप बताएं, पढ़ेंगे कि रमूज़े औकाफ होते क्या हैं और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स इंक्लूड, शामिल हैं, कैपिटलाइजेशन, पैरेंथेसिस, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, फुल स्टॉप, एपोस्ट्रोफीज, कॉमास, सेमीकोलंस, कॉलन्स, हाइफन्स, डैशेस एंड कोटेशन मार्क्स। रमूज़े औकाफ, बड़े हरूफ, ब्रैकेट, अलामात फजाई, ख़त्मा, एपोस्ट्रोफी, कॉमास, सेमीकोलन और कोटेशन मार्क्स पर मुश्तमिल है। नंबर सेकंड है कैपिटलाइजेशन, बड़े हरूफ। द फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस इज ऑलवेज कैपिटल, एग्जाम्पल मैन इज मॉर्टल। जुमले का पहला हरूफ हमेशा बड़ा होता है, जैसे ये एग्जाम्पल दी हुई है, मैन इज मॉर्टल, इसका मैन का एम बड़ा है। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, एग्जाम्पल वी लिव इन पाकिस्तान। प्रॉपर नाउन इसम मारफा को कहते हैं। इसम मारफा का पहला हरूफ हमेशा बड़ा लिखा जाता है। द प्रोनाउन
I is always capitalized. Example, you and I are friends. इसम ज़मीर में I हमेशा बड़ा लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल है यू एंड आई आर फ्रेंड्स, इसमें जो आई आ रहा है ये स्टार्ट वाला तो कैपिटल वर्ड होता है, लेकिन आई प्रोनाउन जहाँ पे भी आ जाए सेंटेंस के अंदर तो वो बड़ा होता है। और इधर इसम मारफा में देखें, ये पाकिस्तान इसम मारफा किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। तो ये पाकिस्तान है, ये मुल्क का नाम है हमारे, तो यहाँ इसका पी बड़ा आएगा। नेक्स्ट है द नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स आर ऑलवेज कैपिटल। एग्जाम्पल, दिनों और महीनों के नाम हमेशा बड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर वी विजिट टू द जू ऑन संडे। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में संडे दिन का नाम है, तो इसका वर्ड क्या पहला बड़ा आएगा। अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च। अब यहाँ पे अप्रैल महीने का नाम है और मार्च, तो इन दोनों का वर्ड पहला बड़ा आया। ये सेंटेंस के स्टार्ट में है तो ये तो बड़ा आएगा ही, लेकिन ये तो एंड में आ रहा है मार्च, तो ये एम मार्च का बड़ा होगा क्योंकि ये महीने का नाम है इसलिए। नेक्स्ट है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस आर यूज्ड टू मार्क ऑफ एक्सप्लेनेटरी और नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। पैरेंथेसिस कहते हैं ब्रैकेट को। तशरीहात या गैर ज़रूरी मालूमात को अलग करने के लिए ये ब्रैकेट इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर अ हरिकेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड कैन कॉज ऑफ डैमेज। यहाँ पे अ वेरी स्ट्रॉन्ग और डैमेज जो है ये गैर ज़रूरी मालूमात है, तो ये अलहदा ब्रैकेट में लिखा। एक्सक्लेमेशन मार्क अलामत फिजाया। एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज्ड आफ्टर एन इंटरजेक्शन और एन इमोटिव फ्रेज। अलामत फिजाया या कलमा फिजाया के बाद जज्बाती मुरक्कब नाकिस के बाद इस्तेमाल की जाती है। कलमा फिजाया के बाद या जज्बाती मुरक्कब नाकिस के बाद इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है हमारा फुल स्टॉप खत्मा। वी यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट और एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। हम खत्मे को एक बयान या हुक्मिया फिक्रे के बाद इस्तेमाल करते हैं। दे आर एग्जाम्पल है दे आर स्टूडेंट्स, जैसे ये स्टूडेंट्स है, एंड पहला वर्ड बड़ा, एंड में फुल स्टॉप। हम अब जुमला ख़त्म करते हैं तो एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं। फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन के आगे फुल स्टॉप। नेक्स्ट है हमारा apostrophe. Apostrophe, an apostrophe is a mark. It is often used with s to show that thing or person belongs to someone. अलामत हर्फ एक निशान है, ये एस के साथ या किसी चीज़ या किसी शख्स की मलकियत दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। एपोस्ट्रोफी एक निशान होता है, एक छोटा सा कोमा। इज यूज टू शो आ स्लाइट पॉज। कोमा मुख्तसर वक्फे को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉमास आर यूज टू सेपरेट वर्ड्स इन द लिस्ट। कोमा एक फहरिस्त में अल्फाज को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर माई ब्रदर ब्रॉट मिल्क ब्रेड एग्स एंड बटर। अब इस एग्जाम्पल में मुख्तलिफ वर्ड्स जो हैं एक ही कैटेगरी में, तो वो उनको अलग करने के लिए कोमा यूज हुआ है। नेक्स्ट है कॉमास आर यूज टू सेपरेट फ्रेसेस। कॉमास मुरक्कब नाकिस को अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है माउंट एवरेस्ट, ये अलहदा द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन, कोमा was first climbed in 1953. Commas are used to separate an introductory word or phrase. Commas इब्तदाई लफ्ज़ या मुरक्कब नाकिस को अलग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे इसकी दो एग्जांपल्स हैं। ये सांसी, ओ दैट्स अ गुड आइडिया। ओह
यहाँ पे कॉमा, दैट्स अ गुड आइडिया। बाय द वे, वेयर इज़ योर स्कूल, अब बाय द वे के आगे कॉमा, एक बात ये पूरी हो गई है तो कॉमा, आगे सेमी कॉलन, नीम वक्फा या थोड़ा वक्फा। A semicolon is used to connect two complete sentences that are related. रब्त वाले दो फिक्रों को जोड़ने के लिए नीम वक्फा इस्तेमाल किया जाता है। रब्त वाले दो फिक्रे मतलब जो दो फिक्रे एक दूसरे से मिलते हों, जैसे एग्जाम्पल्स, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर पर्पल। जैसे गुलाब लाल होते हैं और वायलेट्स जो होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं, जामनी। आगे कॉलन वक्फा, अ कॉलन इंट्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन, कॉलन अलामत मुरक्कब, a colon introduces the information that comes after it। अलामत मुरक्कब को मुरक्कब अल्फाज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से बनते हैं। खत 56, hyphen, a hyphen is used to form compound words that are made up of two or more words। अलामत मुरक्कब, अलामत मुरक्कब को अल्फाज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा 56 पेज पे है हमारा डैश। A dash is used to show that follows is a summary or a continuation of what was gone before। खत फाजिल डैश को कहते हैं खत फाजिल। खत फाजिल ये दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है कि इसके बाद खुलासा या जो पहले गुजर चुका है उसका तसलसल है, या जो बात हम कर रहे हैं वो बात मुकम्मल जारी है। नेक्स्ट है हमारा कोटेशन मार्क्स, ये होते हैं और एक ये होते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स इनको कहते हैं डबल, और ये सिंगल दो कॉमर्स होते हैं। कोटेशन मार्क्स shows that words have been directly quoted। कोटेशन मार्क्स दिखाते हैं कि अल्फाज बराह रास्त बयान किए गए हैं। देयर आर आल्सो कॉल्ड स्पीच मार्क, इनको स्पीच मार्क्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड, उसने कहा, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल द डे। अब ये एक बंदा बात कर रहा है तो ये कोटेशन मार्क्स के ये दोनों इन्वर्टेड कॉमर्स में आ गया, और ये हैव को छोटा करके लिख दिया, कॉमा लगा के, एच ए काट के, कॉमा बी ई, ये बन गया आई हैव। नेक्स्ट है हमारा रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग पंक्चुएशन मार्क्स वर नेसेसरी। अब ये जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं हमें तकरीबन ये हैं 15, तो इनमें हमने पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं। जैसे ये है, पहले है आई बॉट सम बलून केक एंड सम आइसक्रीम फॉर द पार्टी। अब इसमें सबसे पहले ये आई बढ़ाएगा, उसके बाद बलून्स का एस से पहले कोमा ऊपर और आगे भी कोमा, और एंड में फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, हमने फुल स्टॉप लगाना है। नो, नो के आगे नो आई डोंट माइंड, नो के आगे कोमा, आई ऑलरेडी बड़ा है इसको नहीं छेड़ना। अब ये डोंट है तो यहाँ पे भी हम कोमा लगा लेंगे, और माइंड इट के आगे फुल स्टॉप। नंबर 3 है यस आई लव टू गो टू द बीच विद फैमिली। अब यस के आगे कोमा के आगे अब आई है जो ये बड़ा है। प्रोनाउन हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जहाँ पंक्चुएशन में ये प्रोनाउन जो आई है वो कहीं पे भी आ जाए तो वो हमेशा बड़े लिखा जाता है। अब एंड में फुल स्टॉप। ही पेंटेड द फेंस वाइट ब्लू एंड ग्रीन, ही पेंटेड द फेंस, बाड़ को रंग किया वाइट। अब ये कलर वाइट ब्लू एंड ग्रीन ये एक कैटेगरी के हैं, तो वाइट और ब्लू के दरमियान कोमा और लास्ट में फुल स्टॉप। 5 आई वी यू ही शी इट एंड दे आर प्रोनाउंस, ये सारी प्रोनाउंस की एग्जाम्पलें दी हुई हैं, तो इनको सबको हमने आई वी यू देखो अलग करने के लिए बीच में कोमा, आई के आगे डब्ल्यू वी के आगे यू ही शी इट
इन सब के आगे कोमा, इट के आगे कोमा नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी एंड आगे लगा हुआ है, एंड में फुल स्टॉप, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, वाओ लुक एट दैट, वाओ के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड में भी एक्सक्लेमेशन मार्क, you cannot compete with him, he is a fast runner। अब यहाँ पे पहला वर्ड तो ऑलरेडी बड़ा है, अब कैन नॉट को छोटा कर दिया है, कांट compete with him मुकाबला नहीं कर सकते, हिम के आगे कोमा, ही इज़ अ फास्ट रनर, रनर के आगे फुल स्टॉप, वो तेज़ दौड़ने वाला है। नो आई डिड नॉट ऑर्डर दिस फैंसी ड्रेस, अब यहाँ पे नो के आगे कोमा, डिड नॉट को छोटा करके डिडंट, एंड में फुल स्टॉप। मैन आदमी वर शाउटिंग, वुमेन वर स्क्रीमिंग, चिल्ड्रन वर क्राइंग, इट वाज केओस, आदमी शोर मचा रहे हैं, औरतें चीख रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, ये एक मुकम्मल तबाही वाला मंजर है। तो शाउटिंग के आगे कोमा, स्क्रीमिंग के आगे कोमा, क्राइंग के आगे सेमी कोलन लगेगा और एंड में फुल स्टॉप। द एफिल टावर 300 मीटर हाई इज मेड ऑफ आयरन, एफिल टावर जो है 300 मीटर का, ये लोहे से बना हुआ है। अब यहाँ पे टावर का टी छोटा है तो इसको बड़ा कर देंगे, आगे कोमा, हाई के आगे कोमा, एंड में फुल स्टॉप। 11 है, द टीचर सेड, टीचर ने कहा या उस्ताद ने फरमाया, ओपन योर बुक्स, अपनी किताबें खोलें, टीचर सेड के आगे कोमा, ऊपर जो है ये कोटेशन मार्क्स दोनों, और ओपन का ओ बड़ा आएगा, एंड में फुल स्टॉप। माई ब्रदर्स नेम इज़ ऑन द मेरिट लिस्ट, मेरे भाई का नाम मेरिट लिस्ट में है, तो ब्रदर का एस के ऊपर कॉमा लगाएंगे, एंड में फुल स्टॉप। माई मदर एंड आई वेंट टू कोयटा, मेरी वालदा और मैं हम दोनों कोयटा गए थे। अब ये आई आ गया दरमियान में तो ये प्रॉपर ये प्रोनाउन है, तो यहाँ पे आई हम बड़ा लगाएंगे, कोयटा का क्यू बड़ा, एंड में फुल स्टॉप। विच वन डिड यू लाइक द बेस्ट, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है। अब ये सवाल है तो एंड में सवाल निशान मतलब क्वेश्चन मार्क। माई फादर सेड, मेरे वालिद ने कहा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना। अब सेड के आगे कोमा, अब ये पूरी जो बात है ये इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगी, एंड में फुल स्टॉप और ऑलवेज का ए बढ़ाएगा। नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको पंक्चुएट करें। पहले माई हर्ट, माई बढ़ाएगा ये इन्वर्टेड कॉमर्स में, माई हर्ट लीप्स अप व्हेन आई बढ़ाएगा, बीहोल्ड आ रेनबो इन द स्काई, स्काई के आगे इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म हो जाएगा। रोट विलियम वर्ड्सवर्थ, ये प्रॉपर नाउन है, किसी मशहूर शख्सियत का नाम है, तो विलियम का डब्ल्यू, वर्ड्सवर्थ का डब्ल्यू बढ़ाएगा। द फेमस पोएट, पोएट के आगे कोमा, एंड मोस्ट ऑफ अस शेयर हिज फीलिंग्स व्हेन वी आर लकी इनफ टू सी अ रेनबो, रेनबो के आगे ऑलरेडी फुल स्टॉप लगा हुआ है लेकिन इसके आगे देयर है, तो फुल स्टॉप के बाद जो नया सेंटेंस है पहला वर्ड हमेशा इसका बड़ा होता है तो टी बड़ा लिख लेंगे। इज़ एन ओल्ड सेइंग दैट अ पॉट ऑफ गोल्ड इज़ बरीड एट द एंड ऑफ रेनबो, रेनबो के आगे कोमा, बट क्योंकि ये बात एक ख़त्म हो गई है, बट हैव यू एवर ट्राइड टू रीच आ रेनबो, अब ये सवाल पूछ रहा है तो एंड में ये सवाल निशान, ये गलती से लिखा गया था, सेंड प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ख़त्म कर देंगे। ऑफ कोर्स का ऑफ का ओ बढ़ाएगा, इट्स एस के ऊपर कॉमा, इम्पॉसिबल बिकॉज अ रेनबो इज़ रियली जस्ट द रिजल्ट ऑफ द रेन ड्रॉप्स रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग लाइट, लाइट के आगे कोमा, कोमे के आगे देयर का टी छोटा है तो बड़ा कर देंगे, देयर आर
7 कलर्स इन द रेनबो, फुल स्टॉप, आगे रेड ऑरेंज, फुल स्टॉप नहीं, रेनबो का आगे कॉमा, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वायलेट, ये की कैटेगरी के हैं, मतलब कलर्स नेम है। तो रेड के आगे कॉमा, ऑरेंज के आगे भी, येलो के आगे कॉमा, ग्रीन के आगे कॉमा, ब्लू के आगे कॉमा, एंड में फुल स्टॉप ऑलरेडी लगा हुआ है। आगे पेज नंबर 57 पे है प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस फेल हाल मुकम्मल सादा। वी यूज दिस टेंस व्हेन एन एक्शन इज फिनिश्ड इन द पास्ट बट इट अफेक्ट्स इज स्टिल फेल्ट इन द प्रेजेंट। हम ये ज़माना उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब एक्शन या काम जो है वो माजी में ख़त्म हो चुका हो, या मगर इसका असर अभी तक महसूस होता है। एग्जाम्पल है शी हैज सेट अ ट्रेंड दैट अदर कैन इमिडिएट, मतलब उसने एक काम शुरू कर दिया है, वो ट्रेंड कोई काम, तो वो अभी तक भी चल रहा है। माजी में काम शुरू किया है, वो अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फेल हाल मुकम्मल इज यूज्ड to describe the recent past when the time is past is not mentioned। फेल हाल मुकम्मल माजी करीब को बयान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। माजी करीब मतलब जो काम माजी में हुआ हो लेकिन उसको किए हुए थोड़ा ही वक्त हुआ हो, करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब माजी का वक्त बयान नहीं किया गया हो। ठीक है, मतलब कोई भी काम माजी करीब में किया गया हो और उसका काम करने का वक्त ना बताया गया हो, हमें ना पता हो कि वो माजी करीब में हुआ तो माजी करीब में है लेकिन पता नहीं कितनी देर पहले हुआ है। एग्जाम्पल है शी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इन कैंपेन, ये होगी इसकी एग्जाम्पल। अब इसका स्ट्रक्चर है, मतलब बनाने का तरीका, पॉजिटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट फाइल, फिर हैज़ हैव लगाते हैं और पास्ट प्रिंसिपल लगा के एंड में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, हैज़ और हैज़ के साथ नॉट, फिर पास्ट प्रिंसिपल मतलब सेकंड फॉर्म और एंड में ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव स्टार्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर पास्ट प्रिंसिपल लगेगा, मतलब वर्ब की कोई सेकंड फॉर्म या थर्ड या अगर नेसेसरी हो तो एंड में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूँ कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल क्या है। हैज़ लगता है कोई सिंगुलर, मतलब अकेले बंदे में, ही शी इट पे चीज़ पे, ही इट चीज़ पे लगता है, और हैव प्लूरल पे, जैसे आई वी यू दे हो तो हैव इस्तेमाल होता है, ही शी इट हो तो हैव हैज़। तो नेक्स्ट है टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसमें हमने सही पे टिक करना है। वी डैश बॉट आ कंप्यूटर, अब ये वी है प्लूरल है तो भी बताया जो प्लूरल होगा वहाँ पे हैव आएगा। ही डैश स्कोर 2 गोल्स, अब ये ही अकेला है सिंगुलर है तो हैज़ के ऊपर टिक आएगा। नंबर 3 द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैव इंक्रीज रैपिडली, ये दुनिया की आबादी के बारे में बात हो रही है तो अकेली एक दुनिया तो हैज़। द पेस ऑफ लाइफ हैज़ बिकेम या बिकम फास्टर, इसमें आएगा बिकम। द साइंटिस्ट हैज़ फाइंड या हैव फाउंड मोर एनर्जी सोर्सेज, अब ये साइंटिस्ट्स हैं मतलब एक से ज़्यादा साइंसदान है तो यहाँ पे हैव फाउंड लगेगा। आई डैश कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा प्लूरल तो ये हैव लग जाएगा यहाँ पे आई के साथ। यू डैश वर्कड हेयर फॉर अ ईयर, अब अभी बताया आई वी यू दे प्लूरल है तो हैव लगेगा। शी सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ लर्न 3 लैंग्वेजेस। अब नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ फॉर और सिंस, मतलब सिंस और फॉर का इस्तेमाल। वी यूज़ फॉर एंड सिंस टू शो द ड्यूरेशन, कहते हैं दौरानिया को, ऑफ एन एक्शन एक काम को, और स्टेट अप अंटिल द प्रेजेंट
हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल एक्शन का दौरानिया दिखाने के लिए या हाल तक इसकी हालत बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है वी यूज फॉर when we mention the length of the period, example 2 hours 6 days 1 year etc. हम for का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम वक्त का दौरानिया बताते हैं, मतलब हम कोई भी जो वक्त है वो एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक बताते हैं। जैसे 2 घंटे 6 दिन वो गिनती में आ रहे हैं, हमें पता है 2 घंटे 6 दिन और 1 साल। We use since when we mention the starting point of the period. हम since का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम शुरू होने का वक्त बताते हैं, कोई भी काम शुरू होने का वक्त बताते हैं। एग्जाम्पल है सिंस मंडे, सिंस 1970, सिंस 6 o'clock और सिंस या एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 2 years, मैं यहाँ 2 साल से रह रही हूँ या रह रहा हूँ। शी हैज़ बीन अ प्रोफेशनल क्लाइंबर सिंस 2009, वो एक पेशावर कोपैमा है 2009 से। आगे नोट दिया हुआ है एक हमें, फॉर एंड सिंस आर ऑफन यूज्ड इन परफेक्ट सिंपल एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंस और फॉर जो है ये अक्सर फेल मुकम्मल और फेल हाल जारी में इस्तेमाल होता है। व्हेन द स्ट्रेस इज ऑन द कॉन्टिन्यूटी, जब भी जोर जारी होने पर होता है कोई काम ऑफ एन एक्शन और स्टेट, कोई भी बात या कोई काम पर। वी यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हम फेल मुकम्मल या ज़माना मुकम्मल जारी इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से मुसलसल बारिश हो रही है। आगे कुछ लास्ट में हमें 57 पेज पे दी हुई हैं ये ब्लैंक्स, तो ये सॉल्व करेंगे। शी हैज़ टॉट इन द स्कूल फॉर 10 years, इसमें 4 आएगा। मैन हैज़ स्ट्रगल अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ नेचर सिंस टाइम्स इमेमोरियल। नंबर 3 है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंडे। ये हमारा नेक्स्ट पेज 58। नंबर 4 है वी हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर 6 years, जहाँ पे भी कोई टाइम या कोई बात या कोई भी वक्त जो है वो मेंशन किया गया हो, फॉर लगता है। जहाँ पे कोई भी वक्त या कोई मेंशन ना हो, अब वहाँ पे सिंस लगता है। जैसे हमें पता है कि पिछले 6 सालों से दे हैव प्रैक्टिस बॉक्सिंग फॉर 3 weeks, 3 हफ्तों से। फॉर शी हैज़ बीन सिक सिंस फ्राइडे, वो हफ्ते वो जुमे से बीमार है, यहाँ पे सिंस। ही हैज़ क्लाइम 3 peaks सिंस 2009, सिंस लगेगा। द फार्मर हैव वर्क इन द फील्ड्स फॉर अ मंथ, यू हैव नॉट बोरोड बुक्स फॉर द लाइब्रेरी, इसमें आएगा सिंस मार्च। ये थी हमारी आज की वीडियो। क्लास 7 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, चैप्टर नंबर 6 पाकिस्तानी फीमेल माउंटेनर के क्वेश्चन आंसर और कंप्लीट एक्सरसाइज का सलूशन। अब इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय फुल वीडियोस। थैंक यू।